पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, हम सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन के लिए, क्योंकि आपने हमें बहुत ही खूबसूरत समय दिया है आपके उपस्थिति में आने के लिए, आपकी वचन की गहराई को जानने के लिए, आपको और अधिक जानने के लिए हम सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु, यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों को आपके नियंत्रण में देते हैं और मैं भी अपने आप को आपको समर्पित करती हूँ। पवित्र आत्मा, आप मेरे द्वारा हमारे भाई बहनों से बातें कर आपकी वचन की गहराई को बता, क्योंकि प्रभु मुझे नहीं पता यहाँ पर बैठे भाई बहनों के जीवन में क्या कमी घटी है, लेकिन आप सत्य का आत्मा है, आपको सारे चीज पता है और इसीलिए मैं सारा नियंत्रण आपको देती हूँ, सारा आदर महिमा गौरव आपको देती हूँ और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। माँ मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी अब भी और अनंत तक सदा रहेगी। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सभी को जय यीशु। कैसे हैं? और प्रेस गॉड, ईश्वर के प्रेम से भरे हैं कि नहीं? तो क्या करना है? प्रेम को कैसे बांटेंगे? हाँ, गले लगा के। तो अभी प्रेम को बांटने का समय। खड़े हो जाइए और पीछे जाइए, दो लोगों को कस के गले लगाइए और क्या कहना है? प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। पीछे जाइए, कस के गले लगाइए, कोई कंजूसी नहीं है, कंजूसी नहीं। प्रभु ने प्रेम दिया है बांटने के लिए, अपने पास रखने के लिए नहीं। तो दिल खोल के दीजिए, कस के गले लगा के बोलिए, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेज गॉड, बहुत अच्छा, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। क्या बात है, प्रेम की समुद्र बह रही है इधर। हालेलुया। बैठ जाएंगे। आप लोग सुबह से क्या क्या सीखे? मुंह से स्वीकार, हृदय से क्या को करना है? अंगीकार। संसार की बातों को, समस्या को, बीमारी को, कमी घटी को, तो किसको अंगीकार करना है? वचन, ईश्वर के वचन को। हालेलुया। और क्या सीखे? हाँ, जो देखना चाहते हैं, जो दिखता है उसको बोलना, जो नकारात्मक परिस्थिति है उसको बोलना कि समस्या की समाधान। हालेलुया। तो मेरा नाम क्या है बोली थी सिस्टर? हाँ, राखी है। मैं एक सरना परिवार से थी और जब माँ के घर में थे तो वहाँ भी बहुत परेशानी थी, कमी घटी, नशा पान बहुत ज़्यादा था वहाँ भी। मेरा पिता बहुत नशा करता था, मेरी माँ भी कभी कभी गुस्सा से वो भी पीती थी।
तो मैं भाई बहन में से सबसे बड़ी हूँ। 4 भाई बहन में मैं सबसे बड़ी हूँ। तो घर का सारा जिम्मेदारी देखना पड़ता था। माँ काम पे जाती थी तो पूरा बहन भाई को देखना, खेती बाड़ी को देखना। वो 8:30 बजे तक काम निकल जाती थी। रांची, मेरा घर रांची है, तो हम लोग गांव से हैं लेकिन रांची काम करने जाना पड़ता है। तो 8 साढ़े 8 बजे वो निकल जाएगी, बाकी काम मेरा है देखना। और स्कूल भी जाना है, तो मैं सरकारी स्कूल जाती थी 10 बजे स्कूल। तो तब तक मुझको घर का सारा काम करना, भाई बहन को करना, सब कुछ करना, ऐसा था। तो वहाँ मेरा बहुत स्थिति देख के ना बहुत लगता था कि कैसे हम लोग मेरा पिताजी नशा से मुक्त हो जाए। उसी से वही से मुझको नशा से मुझको बहुत ये था, क्या था, नफरत था। घर में इतना अशांति था। माँ काम करके आती थी और वो पी के आके, लड़ाई होता है कि नहीं होता है, देखते देखते रहते थे लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। बचाते थे, मारता था तो, लेकिन हर बार ऐसे ही होता था, हर बार ऐसे ही होता था। तो हम सोचते थे कि कहाँ जाएं जो शांति मिलेगा। और बीमारी भी, मेरा छोटा भाई बीमार है और वो ठीक हुआ, वो होगा भी नहीं, उसके बड़ा वाला बीमार होगा, उसका भी इलाज चलते रहेगा, वो भी ठीक नहीं होगा। फिर तीसरा, फिर मैं, फिर मेरा दादी, फिर मेरा दादू, फिर मेरा माँ, नहीं तो मेरा बाप। ऐसा बीमारी भी बहुत था और इस तरह से बहुत हम लोग परेशान हो गए थे कि कहाँ जाएंगे जो शांति मिलेगा, सुख शांति मिलेगा, ऐसा हम लोग को लगता था। मेरा ज़्यादा साल नहीं हो रहा था उस समय, वही 12 साल 13 साल हो रहा था। तो लेकिन बहुत समझ में आता था। तो मेरी माँ को देखते थे, जो भी उसको कोई बोलता था, वहाँ जाओ, वो घर बांध देगा तो तुम लोग का घर में कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हो। वो हर जगह जाती थी, वो लोग भगत, ओझा होता है ना भगत, वो जो भी उसको सुझाव देते थे वो जाती थी और जो भी काम करती थी वो पैसा किधर डालती थी उधर। और वो लोग बोलते थे कि आप लोग का घर में दुष्ट आत्मा, पुरखा का भूत है, वही करता है ऐसा। क्या है? पुरखा का भूत है, वही करता है। इधर होता है ऐसा? इधर भी होता है? आप लोग तो झारखंड से कम नहीं है। हालेलुया। तो ना वो लोग, तो मेरी माँ बोलती थी तो क्या करना है, घर बांधना पड़ेगा, घर सख्ती करना पड़ेगा, कितना लगेगा। तो बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट बताते थे, लेकिन मेरी माँ बोलती थी ठीक है 10,000 15,000 ठीक है, और वो जुगाड़ करके करती थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं। इतना ऐसा कर करके हर जगह। और हम लोग सरना परिवार से, मैं हर बृहस्पतिवार को सरना जाना जरूरी है। हर बृहस्पतिवार उठ के नहा के जाओ, फिर उसके बाद स्कूल जाओ, दौड़ा दौड़ी। तो गाना गाने वाले में से मैं गायक दल में रहती थी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन क्या होता था ना, जब घर घर प्रार्थना होता था हर शाम को, तो मेरा घर को छोड़ देते थे। सबका घर हम रात रात को घूमेंगे, शाम को 6 बजे से घूमेंगे, ई टोला वो टोला नीचे टोला। मेरा टोला जब पहुंचेगा, मेरा घर के आजू बाजू सबका होगा, मेरा घर आएगा तो नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मेरा घर किसी के घर से सटा हुआ था, क्योंकि वो बूढ़ा पुरखा से है, तो ज्वाइंट घर होता है कि नहीं मिट्टी का, तो उधर कोई रहते हैं इधर कोई। तो उन लोग का कहना है कि उधर वाले लोग कुछ तो भूत मानता है, आप लोग का उधर कोना में ही गाड़ा है जिससे कि आप लोग का दीवार सटा हुआ है, तो वो बहुत ये है, शक्तिशाली है, हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ, हम लोग से नहीं होगा। ऐसा कर करके नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग सरना जाना छोड़ दिए। हम लोग बोले कि कोई हम लोग को कुछ, जिसको ज्यादा तकलीफ है उसका ही घर नहीं जाता है, जिस इधर सब अच्छा है उसका घर जाता है। बल्कि हम लोग छोड़ दिए। मेरा माँ भी बोलने लगी बेकार का जाती है शाम को इधर उधर पढ़ने बैठना, शाम को पढ़ने छोड़ के इसका उसका उसका उसका, ऐसे करते करते छोड़ दिए।
बाद में कुछ दूर नहीं हुआ, समस्या इधर उधर उधर उधर। हम लोग का घर में इधर नारियल टंगा हुआ, उधर नारियल टंगा, क्योंकि जिसको जिसको मेरी माँ बोलती थी, मेरे माँ को कोई कोई बोलते थे तो वो सबको करवाती थी। कोई इस कोना को कोड़ता, कोई उस कोना को, और कुछ तो बोलता इधर से ये निकल रहा, इधर से ये हड्डी निकला, ये निकला, ऐसा ऐसा होता था। मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं था उसमें। लेकिन बाद में हम लोग चले गए गोवा। हम अपना पसंद शादी किए। तो जब हम लोग गोवा गए 1 साल, वहाँ ख्रिस्ती लोग बहुत प्रेम दिया हमको। जहाँ थे वहाँ का मालकिन, मालिक, पात्रम बोलते हैं उधर, मैडम पात्रम, वो लोग ख्रिस्ती थे, कैथलिक। वो लोग बहुत अच्छे से रखा। वो लोग का प्रेम देखे ना, इतना अच्छा। हम लोग के साथ एक परिवार की तरह अपनी बेटी जैसा मानते थे। और जहाँ काम करने जाते थे वो भी मैडम जो थी ख्रिस्ती थी, कैथलिक थी, वो ना कुछ काम नहीं करवाती थी। इतना अच्छा लगा हो गया, पता नहीं कैसा देखती थी मुझको, उसका बेटी जैसा। बोलती थी कुछ मत करो, मेरे पास बैठो, नाखून पॉलिश लगा दो, ये करो वो करो, बस। तो मुझको ना अच्छा लगने लगा, अपना परिवार जैसा। और ओल्ड गोवा चर्च में जो है ना, क्या को रखते, किसी का 100 को रखे ना, संत थॉमस या जेवियर, फ्रांसिस जेवियर, तो उसको भी हमको देखने के लिए वो लोग जब जा रहे थे तो हमको भी लेके गए थे। तो मुझको बहुत अच्छा, क्रिसमस में सारे परिवार के लिए कपड़ा, और मैं जब काम करने जाऊंगी मेरे लिए भी कपड़ा। तो बहुत अच्छा लगा। मैं बोले क्या बात है, ये ख्रिस्ती लोग बहुत अच्छा है। उधर से मुझको अच्छा लगा। घर इधर आए, मालती मेरा ससुराल है। वहाँ आने के बाद देख रहे तो मेरे घर के सामने सब ख्रिस्ती है और इधर हम लोग ख्रिस्ती। लेकिन उसी समय मेरा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बीमारी आ गया मेरे शरीर में। क्योंकि मेरा अंदर चिंता करते हैं आप लोग, नहीं करते, अच्छे लोग करते। तो मेरा अंदर चिंता घुस गया, पहले से ही चिंता घुस था। लेकिन करते 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 इतना चिंता में आ गए कि मैं बीमार हो गई। इतना बीमार, डॉक्टर का कोई दवा कोई काम नहीं कर रहा है, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, कुछ नहीं। और एक समय आ गया पूरा बिस्तर में आ गए, कुछ उठने नहीं सक रहे, बैठने नहीं सक रहे, सब कुछ मेरा पति खाना पका रहा है, वही दे रहा है, खिला के काम में जाता था, ऐसा हालत हो गया था। और सास तो पहले से नहीं थी, ससुर था तो वो तो कुछ नहीं कर सकता है ना, ऐसा बहुत परिस्थिति खराब था। लेकिन उस समय में जो ख्रिस्ती लोग थे ना, वो लोग संध्या वंदना करते और वो लोग के साथ जुड़ने लगे। वो लोग के जो प्रार्थना करने बैठते थे, 1 घंटा में हम लोग जाने लगे उसके पास। हम लोग बोले, हमको तो ये लोग फिर बोला भगत भक्त है, हम तो बिल्कुल नहीं मानते थे, क्योंकि घर में माँ के घर में इतना परेशान हुए थे तो हम नहीं मानते थे। लेकिन इधर आने के बाद ख्रिस्ती लोग ने एक बार बोला चलो ना उधर, तो ना नहीं बोले, फिर गए। चलो ये इसको भी देख लेते ट्राई करके क्या होता है। और हमको उठा के लेके गया, सुला दिया उधर, और संध्या वंदना हो गया, प्रभु की छत्र छाया वचन बोले, रोजरी हुआ। उसके बाद कोई नहीं उठाया, उठे धीरे धीरे और घर तक चल के आए। हालेलुया। उसके बाद से हम अच्छा लगने लगा, तो हम ना क्या किए, वो लोग के साथ संडे को चर्च जाने लगे। जब वो लोग जाते थे हम जाते थे, वो लेके नहीं, हम जाने लगे उसके साथ। हम बोले हमको लेके जाना, तो जाते जाते जब पीछे बैठते थे परम प्रसाद लेते थे। लेकिन फादर ने जो वचन बता रहा था उसमें, और एक चीज मेरा समस्या था कि मेरा आने के बाद 2 साल हो गया था, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे थे। क्या नहीं हो रहे थे? और गांव घर में बच्चा नहीं होता है तो कैसा कैसा बात करते, अच्छा बोलते क्या,
क्या बोलते हैं जिसको बच्चा नहीं होता उसको बांझ है, बोलते ही नहीं, वही मुझको बोलते थे। तो मेरा ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा हो गया, रोते रहना दिन भर, चिंता करते रहना। लेकिन जब वचन के लिए बैठे उधर, और उधर फादर ने बोला जो मनुष्य के लिए असंभव है वह सब कुछ ईश्वर के लिए वचन है कि नहीं है। और एक वचन उसके मुंह से सुने, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और सहतूत के पेड़ से का उखड़ के लग जाए तो वो लग जाए, है कि नहीं वचन। यही वचन वो बोला, वो वचन मेरे हृदय को क्या हो गया, छू गया। ऐसा लगा कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है, ऐसे लगा। और वो वचन मेरे अंदर छप गया याद, वो 2 वचन याद आ गया। और घर जाके घंटों यही वचन को मैं बोलती थी। तब मुझको पता नहीं था कि वचन की घोषणा करने से इतना सामर्थ्य है, लेकिन इतना मालूम था कि वचन प्रभु जो है, इतना मैं जान गई थी कि ये जो प्रभु यीशु है ये मृतकों में से तीसरे दिन, ये मुझको गोवा में ही मालूम पड़ा था कि हम तो सारे भगवान को माने, लेकिन सबके बारे में सुने, मरने के बाद तो कोई जी के नहीं आया। आप लोग सुने क्या? मैं भी नहीं सुनी, अभी तक नहीं सुनी हूँ। लेकिन गोवा में जब यीशु के बारे में सुनी, वो लोग बताया कि प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, वो मेरे दिल को उधर भी छुआ था। और इधर भी आने के बाद तो मेरा ना पूरा विश्वास हो गया, पूरा, कोई संदेह नहीं हुआ, उसके वचन में कोई संदेह नहीं हुआ। जो लिखा है वो लिखा है, वो तो सत्य ही है। और धीरे धीरे करके मैं क्या की, बाइबल खरीदी और सबसे पहले उत्पत्ति ग्रंथ ही मिला। मेरे अंदर ही कोई नहीं बोला बाइबल खरीदो, कोई नहीं बोला बाइबल पढ़ो, तो मैं अपने आप तो वचन फादर के बोलने से मुझको वो छू गया। तो मैं बोली मैं मुझको बाइबल लेना है। लेने के बाद उत्पत्ति ग्रंथ को घर में शुरू की पढ़ना। हर एक वचन में ऐसा लग रहा था कि वो वचन लिखा नहीं है, प्रभु वहां पे है और मुझसे बात कर रहा है, ऐसा लग रहा था। हालेलुया। उसमें लिखा हुआ है ना, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। स्वर्ग कैसा था, पृथ्वी कैसा था, उजाड़ सुनसान सब कुछ। पृथ्वी को बनाने के बाद, सृष्टि का निर्माण करने के बाद आखिरी दिन किसको बनाया, कैसे बनाया, अपने हाथों से, और मिट्टी को लिया और मनुष्य को बनाया। ये भी वचन मुझको छू गया और वहां पर मैं रोने लगी और मैं बोली प्रभु आपका वचन कह रहा है कि आपने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, तो मेरे शरीर में कहाँ कमी घटी हो गया कि इस हाड़ मांस को बनाना छोड़ दिए, जो लोग उसको आज क्या बोलते हैं, बांझ बोलते हैं। लेकिन प्रभु आपके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। मैं रो रो के वही बोलने लगी, उसी वचन को बोलने लगी, बैठती थी और वही प्रार्थना करती थी। रोजरी भी मैं तब तक नहीं सीखी थी, लेकिन ये वचन को ही मैं बार बार रो रो के, आंसू कितना, क्योंकि आंसू इसलिए निकल रहा था क्योंकि ना दिन भर किसी ना किसी के मैं सुनती थी मेरे ही बारे में। हम लोग के घर के आंगन, रास्ता है, आंगन है लेकिन रास्ता है, खेत है, नीचे तरफ डाड़ी है, तो जेंट्स लोग डाड़ी नहाने के लिए जाते हैं, मेरे ही आंगन से जा रहे, और मेरा हस्बैंड भी जा रहा है उन लोग के साथ, और मैं अंदर हूँ। और वो लोग बोलते थे कैसा लड़की को लाया है, इसको घर भेज दो, तेरे लिए दूसरा लड़की खोजेंगे, आज तक बच्चा नहीं हो रहा है, अपना पसंद चला है, भेज दे। अभी हम सुनेंगे, अच्छा लगेगा क्या, लगेगा। रो रहे हैं अंदर घुस के, और वापस फिर बाइबल को पकड़ के वही वचन को बोल रहे हैं, प्रभु तेरे लिए कुछ भी कार्य, प्रभु आपका वचन में लिखा है कि आपने मुझे बनाया है, आपने अपने हाथों से बनाया है, तो मेरे शरीर में कहाँ कमी घटी है। मैं ऐसा बोलती थी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और उसके बाद वही दो ही वचन को मैं बोलती थी, दो ही वचन को, मुझको ज्यादा वचन उसमें मालूम नहीं था। मैं घंटों बैठती थी, वही बोलती थी। आपका वचन कहता है प्रभु
तुम्हारा विश्वास राई के दाने की बराबर भी हो और शहतूत के पेड़ से खा उगड़ के लग जाए तो वो लग जाता है। प्रभु वो राई का दाना तो सबसे छोटा है, मैं उससे भी बहुत विश्वास करती हूँ, क्योंकि आप ही जीवित ईश्वर है। आप मृतकों में से जी उठे हैं, आप हर जगह विराजमान है, आप मुझको देख रहे हैं, आप मुझको सुन रहे हैं, आप जीवित ईश्वर है, आपके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। मैं यही बोलती थी। हालेलुया। धीरे 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 यही 2 वचन, लेकिन उन लोग के साथ हर चर्च में जा रही हूँ। आज इधर प्रार्थना हो रहा है, आज उधर हो रहा है, मैं हर जगह जाती थी। हालेलुया। और बोलते 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 मेरा क्या होता था, 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, खराब हो गया, 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, खराब हो गया। ऐसा होता था मेरे साथ। तो गोवा में चेक कराए थे, तो वहाँ सिटी हॉस्पिटल में बोला था इसका बच्चेदानी का थैला कमजोर है, इसीलिए नहीं ठहर रहा है और ये हो रहा है, मिसक्रेज हो रहा है, खराब हो रहा है। तो वही बात मुझको चिंता होती थी और उधर से ही मैं तबीयत खराब होने लगा तो घर आ गया और इधर मेरा बीमारी। लेकिन ये 2 वचन बोलने के बाद 1 साल बोले, 2018 से बोले, 19 बोले, 20 आते आते मैं क्या हो गई, गर्भवती हो गई। 2 महीना हो गया, नहीं खराब हो रहा है, 3 महीना हो गया, नहीं खराब हो रहा है, 4 महीना हो रहा है, नहीं खराब हो रहा है। अब मैं क्या कि अल्ट्रासाउंड करने के लिए गई, उसके बाद वो लोग बोला बच्चा ठीक है, अच्छा है। उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड करते गए, ऐसा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। 2018 से मैं शुरू की, 2020 का आखिरी में क्या हो गई, डिलीवरी हो गई और जनवरी में 2021 में वो मेरा बेटा हुआ। हालेलुया। और 9 महीना तक तो हो गया, मैं 9 महीने की गर्भवती हो गई, लेकिन मेरी सास नहीं है, जेठ सास भी नहीं है, ननद है, छोटी है, तो मेरी माँ भी। और जब मेरा ना 7 महीना या 6 महीना चल रहा था गर्भवती, उसी समय मेरा पिता को कैंसर पकड़ा। कैंसर पकड़ा, इसका ये वाला गाल का मांस टुकड़ा हो के गल गल के गिर रहा है, पूरा झंझरा हो गया और ये 2 दांत है ये खप गया। क्या हो गया, ऐसे कुछ भी नहीं घुस सकता है। उसको हम लोग जबरदस्ती चम्मच के हॉर्लिक्स घोल के और सत्तू को घोल के पिला पिला के 1 साल से जीवित रखी थी मेरी माँ। तो जब हमको पता चला, हम बोले इधर लेके आओ, मेरा घर लेके आओ, और हम लोग लेके आए मेरा बाबा को, मेरा माँ को, और उसको सुला के रखते थे घर में और उसको वचन ही चालू करके रख देते थे, वचन ही वो सुनता था। और क्योंकि ना उस समय कोरोना चल रहा था 2020 में, तो हम लोग सुन रहे थे कि रांची का कोई भी अस्पताल में जा रहा है तो मर के वापस आ रहा है, कोई नहीं छू रहा है उधर, कोविड रिपोर्ट मांग रहा है, फिर एडमिट कर रहा है और लेने के बाद भी कोई नहीं छू रहा है। तो मेरा बाप मैं मरने नहीं देना चाहते थे, बचाना चाहते थे। हालेलुया। तो मैं क्या कि यही 2 वचन को मैं रोज बोलती थी रोजरी में, धन्यवाद यीशु, आपके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, आप जीवित ईश्वर है, आप मृतकों में से जी उठे हैं। मुझे संदेह नहीं है पिता, पूरा विश्वास है, क्योंकि तूने मुझ संतान को संतान दिया तो मेरा पिता को भी जीवन दान दे सकता है। ये मैं बोलती थी क्योंकि मुझको अब पूरा विश्वास हो गया था, क्योंकि मैं डिलीवरी हो गई थी, 6-7 महीना हो रहा था। वही बोलती थी और रोज दिन उसको देखते थे, उसका बीमारी बढ़ रहा है, मांस गिर रहा है, पूरा छटपटाता है दर्द से। तो लेकिन डर ना, एक बार भी डर नहीं आया कि ये कुछ हो जाएगा, नहीं। मेरा पति वचन में नहीं था, वो विश्वास नहीं करता था। और हम लोग उस समय बपतिस्मा भी नहीं लिए थे, ये पहले की बात बता रहे, बपतिस्मा भी नहीं लिए थे, लेकिन वो डर रहा था। और मैं बोली, ये बोल रहा है मरने वाला है, घर भेज दो, तेरा भाई लोग कुछ बोलेगा, उधर का कुछ बोलेगा, यहाँ रिस्क नहीं लो, भेज दो घर।
हम बोले नहीं भेजेंगे, मेरा बाप है और मरेगा नहीं, ये जिएगा। ऐसे बोले, ये क्या है मरेगा, नहीं मरेगा ये, हम वचन को बोलेंगे इसके लिए, क्योंकि वो जो हम जिसको मानते हैं वो जीवित ईश्वर है, वो सुनता है, बहरा नहीं है, वो देख रहा है, और वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, राजाओं का राजा है, वैद्यों का वैद्य है, उसके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। मैं उसको बोली, लेकिन भी वो नहीं चाहता था। लेकिन मेरी क्या बोलूं, मेरी जिद की वजह से मैं रखी थी। बाद में मैं प्रभु ने मेरे अंदर डाला। मेरा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, हम 10 क्लास पढ़े, मैट्रिक करने के बाद छोड़ दिए। तो अंदर प्रभु ने डाला, मोबाइल में सर्च करो कैंसर हॉस्पिटल कहाँ है। तो सर्च किए तो दिखाया कैंसर हॉस्पिटल रांची में, लेकिन उधर थोड़ा बाहर नहीं देखे हैं। लेकिन गाड़ी बुक किए और हम लोग गूगल से ही मेरा पिता को डाले, ये मेरा पति नहीं गया, मैं, मेरा माँ और मेरा पिता जा रहे हैं। मोबाइल से ही देखते देखते गए, वहाँ पूछे, वो बोल रहा है प्राइवेट है, बहुत पैसा लगेगा और तुम्हारा पिता का कैंसर लास्ट स्टेज में आ गया है, तुम लोग इतने दिनों तक क्या कर रहे थे। तो क्या बोलेंगे कि हमको कुछ भी मालूम नहीं था, और सबसे पहले तो कैंसर है वो भी मालूम नहीं था, और डर से जहाँ भी जा रहे हैं मर रहा है, वो डर, वो खबर न्यूज़ था, इसके लिए हम लोग नहीं ले जा रहे थे। लेकिन वचन बोलने के बाद प्रभु ने मुझको वो अंदर से बुद्धि दिया, मोबाइल में सर्च कर और उधर लेके गए। वो बोला ना, गोल्डन कार्ड से होता है, लेकिन गोल्डन कार्ड में बहुत कम पैसा आता है और तेरा पिता का बड़ा ऑपरेशन होना है, तो क्या करें। और हम लोग के पास उतना नहीं है। घर लेके आए, 3 बार ज्यादा होता है वहीं लेके जाते हैं, फिर वही बोलते हैं पैसा नहीं है, पैसा लाओ, फिर घर लेके आए। फिर वो बोला सीएम कागज चाहिए, सीएम कागज। तो ठीक है, हम लोग फॉर्म भर के डाल दिए ब्लॉक में, और मेरा पिता को घर लेके गए, ब्लॉक पे डाल दिए। 1 सप्ताह हो गया, हम लोग चेक करने जा रहे हैं, कागज नहीं बनाए। 2 सप्ताह हो गया, अब मेरा पिता का और इधर का पूरा गिर के झंझरा हो गया, इधर का भी गिर के झंझरा, यहाँ चढ़ गया, पूरा मांस गल के इधर पूरा दिख रहा है। तो उस दिन ज्यादा छटपटा रहा है, तुरंत पूरा ब्लड जा रहा है। गाड़ी बुक किए और उसी रास्ते में ब्लॉक पड़ता है, तो ब्लॉक से होते हुए गए, ब्लॉक गए और चेक किए तो मेरा कागज सबसे नीचे है, कुछ काम नहीं हुआ है। तो भी हम नहीं डरे, वही वचन को गाड़ी में बोलते बोलते हॉस्पिटल लेके गए और बोले धन्यवाद यीशु, आपके लिए कुछ भी कार्य संभव नहीं है, आप डॉक्टरों का डॉक्टर है, आप राजाओं का राजा है, आप वैद्यों का वैद्य है, आपके लिए कुछ कार्य संभव नहीं है। मैं इसी वचन को बोल रही हूँ। और वो जो प्रभु आपका वचन कहता है, तुम्हारा विश्वास यदि राई के दाने के बराबर भी हो और शहतूत के पेड़ से काव करके लग जा तो वो लग जाता है। वो राई तो छोटा है, मैं उससे भी बहुत विश्वास करती हूँ। मैं वही बोलते बोलते गाड़ी में रोजरी करते करते गए, और वहां जाने के बाद उसको बोले आज तो लीजिए, कितना पैसा लेते हैं एक दिन का, 5,000। आज मेरा पिता को वापस नहीं लेंगे, आज एडमिट कीजिए, हम शाम तक पैसा लाएंगे, लेकिन एडमिट कीजिए। ऐसे बोले, मेरे अंदर प्रभु ने फिर से प्रभु का आवाज आए, ऐसा करो, सीएम कागज नहीं बन रहा है, सीएम ऑफिस चले जाओ। इतना अंदर से आवाज है, और मैं उस चीज को पूरा की। मुझको ये नहीं हुआ सीएम ऑफिस किधर है, कहाँ जाऊंगी, हमको घुसने देगा कि नहीं, वो मेरे सोच में नहीं था। प्रभु ने आवाज दिया तो मैं उसको करूंगी। सीएम कागज, मैं सीएम ऑफिस जाऊँ। उसको एडमिट किए और मेरा माँ को वहाँ छोड़े, नहीं मेरा मामा को छोड़े, मेरा मामा, छोटा मामा और मेरी माँ और मैं, क्योंकि मैं डिलीवरी पे थी, 7 महीने 8 महीने चल रहा था। तो वहाँ से फिर सीएम ऑफिस हम लोग फिर वैसे ही मोबाइल में सर्च करके
किधर है किधर, पता है मोराबादी में है, लेकिन किधर है हमको नहीं पता। शहर हम नहीं घूमे, रांची, घर रांची है लेकिन देहात में, रांची इतना बड़ा सिटी है, हम नहीं घूमे अभी तक, तो नहीं पता। तो मोबाइल से ही सर्च किए, और वो गांव का ही ड्राइवर था, उसको भी नहीं पता, मोबाइल से देखते देखते। और घर में ना मेरा पति बोल रहा है, कहाँ जा रही है? सीएम ऑफिस जा रही। पागल हो गई है क्या? तो तुमको घुसने देगा वहां पर? बोलेगा गांव का गंवार आया है बोल के लात मार के बाहर निकाल देगा। यही शब्द बोला था वो, गांव का गंवार आया है बोल के लात मार के बाहर, तुमको घुसने नहीं देगा। पागल हो गई। तो हम ना उसको एक ही चीज बोले, अगर तेरा बाप होता तो ऐसा बोलता क्या? तुमको क्या फर्क पड़ता है, मेरा बाप है, इसीलिए हमको फर्क पड़ता है, ऐसे बोले। और ज्यादा नहीं बोले, निकल गए। वही वचन को बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, मुंह शांत नहीं है। गाड़ी में वही 2 वचन को मैं बोलते जा रही, बोलते जा रही, प्रभु तेरे लिए कुछ भी कार्य नहीं, प्रभु तेरे लिए कुछ भी कार्य नहीं है, मेरे पिता मरेगा नहीं बल्कि जिएगा। ऐसे करते करते गए। पहला गेट, बड़ा बड़ा गेट, पहला गेट में गए। दरवान लोग को पूछे, वो लोग बोला आगे वाला गेट, आगे वाला गेट। फिर थोड़ा सा आगे जाके गेट मिला, बहुत सारा गेट है, हर चीज में लिखा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्य ऐसे कुछ है। तो बोला आगे वाला गेट, आगे वाला में घुसे। मुझको एक भी डर नहीं है, कैसे करूंगी, क्या करूंगी, क्या बोलूंगी, नो, मेरा अंदर एक ही है, मैं जाऊंगी तो मेरा जरूर होगा, यही था मेरे लिए। और गए और घुसे। वो लोग, दरबान लोग बोला क्या काम है मैया? तो एक गांव से आए इसका। तो बोले हाँ। तो उराव जाने से बोलते, उराव तो नहीं जानते हैं, उराव इधर बोलते ही नहीं है। तो सादरी गोठिया इसका, तो सादरी में गोठिया मैया, हम इनके बेस लागेला बोल रहे। हम बोले बहुत अच्छा, प्रभु को धन्यवाद दिए। देखिए घर में क्या बोला था, लात मार के बाहर नहीं, लेकिन वहां पर वो लोग इज्जत दिया, सम्मान दिया। मैया बोला, सादरी बोल मैया, गांव से हम लोग, उसको नहीं पता है गांव से, वो लोग देख के ही जान गया हम लोग गांव से। और बोला तो गांव से इस मैया, गांव का भाषा बोल, हमरे जानी ला बोल रहे। हम ईश्वर को धन्यवाद दिए और उसको बोले हम लोग एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं, क्योंकि मेरा पिता वहाँ एडमिट है। तो बोला इधर से जाना और इधर वाला ऑफिस है वहाँ देना। और गए, और वहाँ पर टीचर लोग का हड़ताल था, तो टीचर लोग ही थे भरे हुए, तो वहाँ पीछे बैठे। और क्योंकि मेरा अंदर यही था, जैसा स्कूल में एप्लीकेशन लिखते वैसे ही लिखना है, क्या पूछे तो हाँ वैसे ही लिखना है। तो वैसा लिख के नीचे पूरा विषय में दे दिए, अस्पताल का नाम दे दिए, पिता का नाम दे दिए, और जमा करके सीधे चले गए अस्पताल। शाम हो गया, 3-4 बज रहा था, 4 बज रहा था। मेरा पिता की ओर नहीं गए, ऐसे रिसेप्शन में घुस के सीधे गए कैश काउंटर में और बोले आज का 5000 लीजिए। और वो क्या बोल रहा है कैश काउंटर वाला आदमी, आप तो कहीं तो गई थी, आप पैसा नहीं लगेगा, आप कल ही तेरा पिता का ऑपरेशन होगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या बोला, पैसा नहीं लगेगा आज का, ये तुम ही रखो, लेकिन कल तेरे पिता का ऑपरेशन होगा। आप कहीं तो गई थी मैडम। शुरुआत में जब हम लोग 2-3 बार गए थे ना, हम लोग को मैडम क्या ऐसे बोला, आप लोग का या नहीं है, पैसा नहीं है तो क्यों आते हैं, कोई नहीं पूछता था। लेकिन जब वहां से आए ना, उसके बाद तो सब मैडम 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 बोल रहे हैं। हालेलुया। अब बोला कल ही आपका पिता का ऑपरेशन होगा। हालेलुया, ईश्वर को धन्यवाद दिए। यही काम नहीं किया, और भी चमत्कार किया आगे। बाद में क्या हुआ, दूसरा दिन, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से उड़ीसा, बहुत राज्य से, अलग अलग राज्य से वहाँ आते हैं, कैंसर हॉस्पिटल है वो। तो बहुत दिन से आके वो लोग लॉज में रह के करते थे इलाज। तो वो लोग को भी लाइन था बहुत दिनों से, वो लोग को कल होगा ऑपरेशन ऐसे करके रखा था।
लेकिन जब मेरा पिता को कर रहा है ना कल, तो वो लोग सब डांट रहे डॉक्टर को, आप लोग हम लोग को एक सप्ताह से कल होगा कल होगा, ये कल आया और आज इसको ऑपरेशन कर रहे। तो डॉक्टर ने वो लोगों को डांटा, आप लोग नहीं देखते इस पेशेंट का हालत क्या है, आप लोग का तो एक फुंसी है, दवा से जाएगा, छोटा ऑपरेशन से जाएगा, इसको अगर आज नहीं करेंगे तो मर भी सकता है, ऐसे बोला। फिर गया ऑपरेशन में, हालेलुया। इतना ही तक नहीं, वापस फिर परीक्षा है आगे, अंदर लेके गया उसको, ऑपरेशन में घुसाया, ऑपरेशन में घुसा के बेहोश किया, काटा पीटा सब तरफ ऑपरेशन किया है, हाथ में ग्लव्स पहना है, ब्लड ब्लड है, बाहर निकला, कौन रिस्क लेगा बोल रहे हैं। तो मेरे दोनों मामा और मैं थी, हम बीच में, मेरे दोनों मामा हैं, और वो पूछ रहा है कौन रिस्क लेगा, तो ये लोग का मुंह बंद है, मैं बोल रही हूँ मैं रिस्क लूंगी, तो भी वो डॉक्टर मेरा बात को नहीं मान रहा है, वही लोग को पूछ रहा है कौन रिस्क लेगा, तो मैं बोल रही हूँ मैं रिस्क लूंगी। ये लोग का तो हकी बकी बंद हो गया है, तो मैं बोल रही हूँ मैं रिस्क। फिर मुझको डांटना पड़ा उसको, डॉक्टर को मैं बोल रही हूँ मैं आपको बोल रही हूँ ना मैं रिस्क लूंगी, आप ये लोग को क्यों देखते, मैं उसकी बड़ी बेटी हूँ, और मैं बोल रही हूँ ना कुछ नहीं होगा उसको, अब भगवान है क्या, आपका काम है जाने ऑपरेशन करना, जीवन देने वाला आप नहीं है, मेरा ईश्वर है, ऐसे बोले। तो वो ठीक है आप लेंगे ना, ठीक है ऐसे बोला और गया उधर। फिर मैं चुप नहीं हूँ, रोजरी पकड़ी और वही तो वचन को मैं बार बार बैठ के बोल रही उधर, धन्यवाद यीशु, आपके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो सब कुछ आपके लिए संभव है, जो डॉक्टर के लिए असंभव है वो आपके लिए सब कुछ संभव है। ये डॉक्टर नहीं बल्कि आप डॉक्टर के रूप में मेरा पिता का इलाज कर रहे, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपको समर्पित करती हूँ डॉक्टर को, वो डॉक्टर के शरीर के माध्यम से आप मेरे पिता का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि आप जीवित ईश्वर हैं, आप तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, आप अपनी संतान को संतान दे सकते हैं तो मेरे पिता को भी जीवन दे सकते हैं, धन्यवाद यीशु। मैं रोजरी में वही बोल रही थी, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। बाद में वो ठीक से ऑपरेशन हुआ, आईसीयू में रखा, लेकिन कुछ भी तो कुछ अंश छूटा था, इधर काटा था, इधर ये जांग का मांस था, काट के इधर पूरा सब तरफ सिलाई, इधर अंदर का गोदी भी कुछ खराब हुआ, इधर पूरा काट के सिलाई हुआ था सब तरफ। लेकिन दूसरी बार डॉक्टर कुछ दिन बाद बोल रहा है कुछ छूटा था और एक ऑपरेशन होगा, क्योंकि वो जो कुछ छूटा है ना उसको भी करना पड़ेगा। दूसरा ऑपरेशन में भी वही इतना फंड में आ गया था पैसा कि वो दूसरा ऑपरेशन में, और क्या हुआ ना, पहला ऑपरेशन में भी वो लोग बोला 3 यूनिट ब्लड लगेगा, तो हम लोग परिवार वाला जाके दे दिया। दूसरी बार फिर बोल रहा है 4 लगेगा 5 लगेगा, लेकिन क्योंकि अब हो गया पहला ऑपरेशन बोल के मैं घर में थी, मेरा मामा बोला आराम कर, भाग दौड़ वाला काम हो गया, इधर अस्पताल में हम और माँ देख लेंगे, तो हम घर में। तो ब्लड के लिए पहला ऑपरेशन में तो वो लोग दे दिया मेरा परिवार वाला, लेकिन दूसरी बार में फिर बोल रहा है तो वैसा तो कोई नहीं है, लेकिन वही तो वचन को बोल रहे, और बोलते बोलते ऑटो से गए, अस्पताल गए ऑटो से, रास्ता का वो साइड है कैंसर अस्पताल, तो ये साइड पूरा दवा दुकान और बगल में ब्लड बैंक है। तो जैसे ऑटो से उतरे, मेरा मामा इधर खड़ा था दवा दुकान तरफ, और वो बोल रहा है, जैसे उतरे और बोले ब्लड मिला, हमको पूछ रहा है कितने लोगों को लेके आई, ब्लड चाहिए अभी, तुरंत चाहिए, तुरंत अर्जेंट 4 यूनिट चाहिए। तो हम बोले गांव में तो ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कोई नहीं मिला है, लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी कार्य, इतना ही बोल रहे हैं। दवा दुकान वाला आदमी आया हम लोग के पास और बोल रहा है आप लोग को ब्लड चाहिए क्या, तो बोले हाँ, तो बोला टेंशन मत लीजिए, आप लोग को कितना बार ब्लड चाहिए हर बार आप इस दुकान में आ जाइएगा, हम लोग देंगे, हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। और इसी तरह से हर बार वो लोग ही दिया मेरे पापा को, हालेलुया। हम लोग पूछने नहीं गए, हाथ फैलाने नहीं गए, लेकिन प्रभु की महिमा कितना अच्छा है, सही है कि नहीं, बस वचन को बोल रही थी, बोले जा रहे थे।
एक भी संदेह नहीं कि वो यीशु नहीं सुनता है। वो तो जीवित है, वो जानता है, वो सुनता है, वो सब कुछ को पूरा करने वाला ईश्वर है। एक भी संदेह नहीं, क्योंकि इससे पहले हम लोग ना इतना भगवान के पास गए, हारे हुए थे। जब यीशु के बारे में सुने ना, एक ही चीज सुने थे कि वो मृतकों में से जी उठा है। एक ही चीज, मेरा पूरा विश्वास हो गया, कोई संदेह नहीं, प्रभु तेरे लिए हो सकता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और उसके बाद हर बार ब्लड वही लोग दिया और कुछ नहीं लिया बदले में। वो लोग बोला हम लोग का टीम है, हम लोग डोनेट करते हैं, किधर से आया मालूम नहीं। लेकिन उसके बाद दोबारा ऑपरेशन भी हुआ। पहली बार इस जांघ का मांस लगाया, दूसरी बार इस जांघ का, और उसके बाद हम कुछ दिन नहीं गए, उसको आईसीयू से निकाला, बाहर रखा, सब कुछ ठीक हुआ, दवाई हुआ चल रहा था, लोज में रख रहा था, कुछ कि 2 दिन 5 दिन में उसको जाना था अस्पताल। उधर ही रहते थे मेरा माँ और मेरे मामा। तो एक दिन मैं मिलने के लिए गई मेरा पिता के पास। कुछ दिन बाद वो डॉक्टर रिसेप्शन में जैसे घुसी, वो डॉक्टर उधर से आके उधर जाने वाला था, लेकिन जब मेरा नजर गया उसके पास, उसका नजर मुझ पर गया, उधर ना जाके मेरा तरफ आया और बोला कौन सी भगवान को मानती है। क्या बोला? और मैं रोजरी पहनना मेरा शौक था, मैं तो क्रिस्ती नहीं बनी थी, उसके वचन पे विश्वास था, रोजरी भी पहनती थी क्योंकि हर बार रोजरी करते थे फिर पहनती। तो मेरा जवाब देने से पहले उसका नजर गया मेरा माला में और वो बोल रहा है ओ तुम इस भगवान को मानती है, इसीलिए बोल रही थी जाओ ना, कुछ नहीं होगा, तेरा भगवान महान है। क्या बोला? और है कि नहीं है? हालेलुया। बस उसके वचन को बोलना है, विश्वास, जो सिस्टर बताई ना, मुंह से अंगीकार करना है, हृदय से विश्वास करना है। संदेह करना है कि विश्वास करना है? हालेलुया। इसी तरह बहुत चमत्कार देखे, प्रभु की महिमा देखे, जबकि ख्रिस्ती भी नहीं बनी थी मैं, बस विश्वास करती थी, उसके हर एक वचन को मैं विश्वास करती, क्योंकि वो वचन को वो प्रभु ने कहा है, वो वचन लिखा हुआ है बाइबल में, और उसको जब हम कहते हैं और उसको हृदय से विश्वास करते हैं ना, कोई मिलावटी नहीं है, संदेह, डर, चिंता, ऐसा मिलावटी नहीं, पूरा विश्वास करते हैं ना, कोई नहीं रोक सकता है फिर चमत्कार पाने के लिए। आमीन, हालेलुया। उसके बाद अब मेरा तो 8वां महीना हो गया, 9वां महीना आ गया। मैं भी अपने लिए भी मैं करती थी। मैं क्या बोलती थी, कोई बोलता था देखो 9 महीना होने के बाद ना बहुत दर्द होता है, प्रसव पीड़ा होता है, तो मैं हर बार मैं रोजरी में मैं बोलती थी माता मरियम आप मेरी माँ है, आप मेरे साथ रहना, आप मेरी खुशरैन बनना, प्रभु यीशु आप मेरा डॉक्टर बनना और आप दोनों मेरे साथ रहना, क्योंकि मेरा माँ तो अस्पताल में, मेरी सास तो नहीं है, ननद है, छोटी है, मेरा देख रेख करने वाला कोई नहीं है, सो आप ही मेरा सब कुछ है। प्रभु यीशु आप मेरे साथ है, आप मेरे साथ रहना उस समय भी, और मेरी नॉर्मल ही डिलीवरी होगा। क्या बोलती थी? क्योंकि हमको ऑपरेशन नहीं चाहिए था। सब कोई बोलता था ऑपरेशन में काटता है, ये करता है, और वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद घर का काम नहीं कर सकते, बच्चा को भी नहीं देख सकते, कपड़ा भी नहीं धो सकते, तो मेरा तो घर में करने वाला नहीं है ना, तो मैं वही बोलती थी धन्यवाद मेरा नॉर्मल ही होगा, मुझको पूरा विश्वास है, उसके लिए भी मैं करती थी। अब क्या हुआ, 9 महीना आ गया, अब हमको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अस्पताल लेके गया, जाने के वक्त मैं गाड़ी में सोए से वचन को बोलते जा रही, दिन भर बोलती थी मैं वचन, घंटों बोलती थी, और उधर जाने के बाद में उधर क्या बोला मालूम है, हॉस्पिटल में बोला इसको ना ऑपरेशन होगा। क्या होगा? मैं बोली मुझको ऑपरेशन नहीं करना है, मैं प्रभु को बोली प्रभु मुझको ऑपरेशन नहीं करना है, मुझको पता है तेरे लिए कुछ भी कार्य संभव नहीं है, तूने मुझे निसंतान को संतान दिया, मेरे मरने वाला पिता को जीवन दिया, तो मुझको भी तू ऑपरेशन करने नहीं देगा, टाल सकता है प्रभु, तू ऑपरेशन को टाल सकता है, मुझे विश्वास है मेरा नॉर्मल ही होगा। और उसके बाद में मैं बोली शाम हो गया, 7 बज रहा है, मैं बोली चलो घर जाते हैं, और हम लोग छुट्टी मांगे
थोड़ा थोड़ा दर्द भी कम हो गया। और हम लोग छोटे कागज बनाने गए, उधर का जो अस्पताल के नर्स थी जोर से चिल्ला के गले, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, घर ही जाना रहता है तो क्यों आते हैं अस्पताल। मैं बोली तू लोग का काम है, बोलिए कुछ ऑपरेशन नहीं करना है। फिर घर चले गए और दर्द के लिए भी मैं करती थी प्रार्थना। इस पर क्या हुआ, 2 दिन बाद अस्पताल से आने के बाद 2 दिन बाद सुबह से पानी जाने लगा। पानी, दर्द नहीं है बस पानी। मुझको नहीं पता ये क्या हो रहा है, लेकिन उस समय भी मैं वचन ही बोलती थी। और प्रभु ने क्या काम करता है, प्रभु मेरे जीवन में बहुत काम किया है, अभी भी कर रहा है। घर के बगल वाले उसको पता नहीं है मेरा क्या हो रहा है। रात को सुबह 4 बजे से पानी जा रहा है, बताओ तो किसको बताओ। लेकिन उस घर वाले को कैसे पता, मुझे नहीं पता। आती है, कैसा लग रहा है मैया, तो मैं पूरा बता दी, ऐसा ऐसा लग रहा है, रात से पानी जा रहा है। तो बोली ठीक है तो जाना चाहिए। फिर वो लोग एम्बुलेंस को बुलाते हैं, फिर वो मेरे साथ जाती है। अभी किसी को बोलेंगे तू मेरे साथ अस्पताल जाना, कोई ना भी बोल सकता है, सही है कि नहीं। लेकिन प्रभु को मैं बोलती थी, मैं ब्रांच ऑफिस में गई, हेड ऑफिस में गई, प्रभु ने उसके मन में डाला, वो आई मेरे साथ और अस्पताल जा गई। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और उसके बाद उसी अस्पताल में ले गया जहां 2 दिन पहले ले गया था, क्योंकि वो पहला है, उसके बाद रांची सिटी ले जाता है, वहां लेके गया। अभी क्या हुआ मालूम है, लेकिन एम्बुलेंस में मैं वचन ही बोलते जा रही हूँ, है ना। वहां फिर लेके गया, वो क्या बोली, पानी तो जाके छका गया है, बच्चा छका गया है, पानी जा जाके छका गया है, बच्चा ऑपरेशन होगा। फिर भी मैं बोल रही हूँ वहां पर, उन लोगों नहीं बोल रही, मैं अपने आप में बोल रही हूँ, धन्यवाद यीशु, आपके लिए कुछ भी कार्य संभव नहीं है। प्रभु आपके लिए कुछ भी कार्य संभव नहीं है, आप जीवित ईश्वर है। हालेलुया। थोड़ा देर बाद में अंदर से वो लोग बोल रहे कि इसको रेफर करेंगे सदर रांची। फिर रांची रेफर कर दिया। मेरे मुंह से और वचन ही बोल रही हूँ मैं, धन्यवाद यीशु मेरा नॉर्मल ही होगा, धन्यवाद यीशु मेरा नॉर्मल। क्योंकि आगे में मुझको विश्वास के बारे में पता नहीं था, तो हो गया है मैं नहीं बोलती थी, लेकिन वो बोलती थी प्रभु तेरे लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। हालेलुया। वहां जाने के बाद जब लंबा लाइन लगे और मेरा बारी आया, 2 जन को, मेरा आगे वाले को तो बोला ऑपरेशन होगा, क्योंकि वो लोग का बच्चा का बहुत दिन पार हो गया था, बच्चा लेटरिन किया था पेट में। वो लोग को बोला इधर जाओ ऑपरेशन। मेरा बारी आया, इधर जाओ नॉर्मल होगा। मैं उसको 3 बार पूछी, क्या बोले आप, नॉर्मल होगा, क्या बोले आप, ए जी तेरा नॉर्मल ही होगा, कितना बार पूछती है। तो मैं बोली इसीलिए पूछ रही हूँ, इससे पहले जहाँ लेके गया था वो लोग बोला था कि तेरा ऑपरेशन होगा, इसीलिए मैं पूछ रही थी। तब वो बोला नहीं 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 नॉर्मल होगा, इधर जाओ। हालेलुया। इस तरह से प्रभु ने कितना काम किया है। हालेलुया। उसके बाद 2021 का जनवरी में वो होने के बाद, 21 में ही, जनवरी में वो होने के बाद अप्रैल में हम लोग बपतिस्मा लिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। मुस्किकार हृदय से विश्वास हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सारा गवाही है मेरा, वो तो शुरुआत था। लेकिन 2022 में सिस्टर हम लोग के गांव, इसी तरह आप लोग की पारिश में हो रहा है ना, वैसे ही हुआ सबसे शुरुआत। उसमें भी मैं सबसे आगे बैठती थी। और लुकस 4:18 जो आज घोषणा किए ना नशे से मुक्ति के लिए, तो मेरा पति नशा बहुत पीता था, लेकिन मुझको नशे से मुक्ति के लिए कौन सा बोलूं, बाकी वचन तो पता नहीं था, 2 ही वचन था, वो मैंने कर दिया उधर। लेकिन ये नशे से मुक्ति के लिए मुझको नहीं पता था, तो उससे भी मैं बहुत परेशान रहती थी कि कैसे इसको मुक्त करे, कहाँ लेके जाए। मेरा ससुर भी एक्सीडेंट में मर गया, सास तो पी के मर गई थी पहले, अब इसका बारी है, अब मेरा बेटा हो गया, ये कुछ हो गया तो मेरा आगे कौन देखेगा। ये सब चल रहा था, लेकिन प्रभु छोड़ा नहीं। सिस्टर लोग के माध्यम से पारिश में हुआ, और मैं धन्यवाद हो कि मैं भी उधर गई सुनने के लिए। नहीं जाती तो मैं नहीं जानती, सही है कि नहीं। गई, मुझको अच्छा लगा। आज जो सिखाई ना विश्वास, दिख रहा है उसको बोलना है, कि जो नहीं दिखता है उसको बोलना है, अनदेखी बोलना है, समाधान बोलना है, वही सिखाई उधर भी। जैसे परमेश्वर भी प्रकाश देखना चाहता था, लेकिन
अंधेरा था लेकिन प्रकाश चाहता था और प्रकाश को बोला, पवित्र आत्मा ने कार्य किया। तो वही मुझको नहीं जानकारी था। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं नहीं जानती थी। बपतिस्मा ले लिए, बस हो गया। लेकिन धीरे धीरे वचन में आने के बाद जब पता चला, मैं भी उसको भी कार्य में डाल दी। क्या कि घंटों उस लूकास 4:18 को बोलना शुरू की, क्योंकि मेरे अंदर बहुत दिन से यही था, कहाँ लेके जाऊंगी इसको जो नशा से मुक्त होगा। क्या दवाई मिलता तो इसको पिलाते खिलाते और ठीक करते, ऐसा लगता था। लेकिन जैसे वचन मिला, मैं ऐसा लगा जैसे कि एक भिखारी को राजमहल में बुलाया और पूरा चिकन मटन दिया, और वो कैसा खाएगा? एक भिखारी है, भूखा है 1 महीना से, और उसको चिकन खिलाएंगे, कैसा खाएगा वो? 2-2 चम्मच खाएगा कि पूरा जैसा तैसा पूरा भर भर के खाएगा? वैसे ही मेरे साथ हुआ। ऐसा वचन को सुने, लिखे और घर जाके बोलना शुरू किए। उस समय ना मैं रात को नहीं सोती थी। मेरा पति बोलता है, पहले जो आग था ना वैसे ही आग अभी भी रहना चाहिए था, थोड़ा 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 डाउन हो रहा है। पहले ना बहुत बताती हूँ, शुरुआत में क्या रात क्या दिन पता नहीं, मुझको बोलना है, इसको तो बोलना है, मेरा बोलने से होगा, सब कुछ तो इधर ही है। सब कुछ तो किधर है? आप लोग का भविष्य किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है कि नहीं है? अपने हाथ में। आप लोग क्या बोलते हैं? मुझको पता नहीं था। खोलिए सुक्ति 18 का 21, यही वचन मुझको छू गया। सुक्ति 18 का 21, 945 पेज नंबर है। सुक्ति 18 का 21। सुक्ति 18 का 21, 945 पढ़िए। जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की, दोनों ईश्वर की कि मनुष्य की? आगे, जीवा के अधीन है, जीवा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। क्या बोला वचन? जीवन और मृत्यु कहाँ है? मनुष्य के जबान के अधीन है। जबान है सबका, दिखाओ, सबका है। इधर प्रभु क्या बोल रहा है? जीवन भी है और मृत्यु भी है। लेकिन आखिर में प्रभु क्या बोला? इस जबान का क्या करो? वापस पढ़ो शुरू से। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जीवा के अधीन है, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। उसका दुरुपयोग करो, इस जबान का दुरुपयोग करो। हाँ, हालेलुया। तो वही सीखने के बाद, क्योंकि मेरा मुंह से मुझको ये पूरा नहीं पता था कि समस्या को नहीं बोलना है, समाधान बोलना है, ये नहीं पता था। लेकिन उस 3 दिन का रिट्रीट जाने के बाद पता चला, जीवन और मृत्यु तो मेरे जबान में ही है। और जीवन का मतलब क्या है? आप लोग, जीवन का मतलब क्या है? मृत्यु का मतलब क्या है? देखिए, जीवन का मतलब क्या है? यूहन्ना 14 का 12 में लिखा हुआ है, पढ़ सकते, इसको फोल्ड करना। हाँ, यूहन्ना 14 का 6 पढ़ना। यूहन्ना 14 का 6, यूहन्ना 14 का 6 में ईसा ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं। ईसा ने कहा था, मार्ग,
सत्य और जीवन। तो जीवन क्या है? यीशु है, उसका वचन है। वचन है जीवन। क्या है? वचन ही जीवन है। एक दूसरे को हिला के बोलिए, वचन ही जीवन है। वचन ही। तो मृत्यु क्या है? सिंपल। अगर वचन जीवन है तो वचन के विरुद्ध जो भी है मृत्यु है। हालेलुया। तो यदि हमारे मुंह से वचन निकलता है, अभी हमारा मुंह से सुबह से लेके शाम तक वचन, जब भी मुंह खोलता है वचन निकलता है कि वचन के विरुद्ध निकलता है? अपना अपना क्या निकलता है? हालेलुया। तो मेरा मुंह से अगर वचन नहीं निकल रहा है तो मतलब मेरे मुंह से मैं क्या बोल रही हूँ? मृत्यु। तो फल कौन सी आएगी? मृत्यु की आएगी कि नहीं आएगी? हालेलुया। वही मुझको समझ में आया और तब से मैं अपने जबान को सदुपयोग में डाली। प्रभु ने देखो दोनों चीज को रखा है इधर, जीवन भी और मृत्यु भी। और लेकिन प्रभु बोला सदुपयोग करो इस जबान का। क्या करो? मतलब प्रभु चाहता है मेरे मुंह से हम जीवन भी बोले और मृत्यु भी बोले। क्या बोले? जीवन भी बोले, मृत्यु भी बोले। लेकिन जीवन बोलना है अपने लिए, परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए, और मृत्यु भी बोलना है। लेकिन मृत्यु बोलना है बीमारी पर, कर्जे के ऊपर, शराब के ऊपर, नशे के ऊपर, जो भी शैतान के कार्य है उसके ऊपर मृत्यु बोलना है। हालेलुया। मृत्यु किसके लिए बोलना है? शैतान के हर एक कार्य के ऊपर। और जीवन किसके लिए बोलना है? हमारे लिए। तो यही मुझको समझ में नहीं था, लेकिन रिट्रीट जाने में ये समझ में आया, क्योंकि मैं जो दिखता था वही बोलती थी। मेरा पति तो भयंकर है, मतवार है, कभी नहीं छोड़ेगा। ये जीवन है कि मृत्यु है? और वैसे ही फसल आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन जब ये वचन सीखने के बाद मैं करेक्शन की, कार्य में डाली। मेरा शब्द को वही, मेरा मुंह को मैंने बोलना, वो जो बोलना है वही बोलना है। वचन के विरुद्ध जब भी बोलने के लिए मुंह खोलता था याद आता था, अरे मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं 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 नहीं, वचन में तो ऐसा नहीं बोला है। तो मैं तुरंत करेक्शन करती और बोलती थी नहीं नहीं नहीं, मेरा पति नहीं पीता है, यीशु का लहू पीता है। सिस्टर भी जब गांव में आती थी और बोलते थे ना, ए तेरा पति लोग कहाँ है, मैं बोलती थी मेरा पति यीशु का लहू पिए। मैं कभी नहीं बोली उसके बाद, क्योंकि सिस्टर ने सिखाई थी। बोलती थी वो यीशु का लहू पी के। और अगर बीमारी भी है ना, बुखार भी है ना, तो मैं बोलती थी मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हूँ। तो जान जाते थे कि ये बीमार है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आदत लगाए बोल बोल के, उसी दिन से सुधार किए तुरंत। आज सीखे, घर जाके परीक्षा हुआ, हर कोई पूछा, फोन में भी पूछा, मैं बोलती थी यीशु का लहू पिया है। क्या बोलती थी? यीशु का लहू पिया है। वो लोग, मेरे दोस्त लोग बोलने लगे, क्योंकि अभी भी हम लोग का परिवार लोग ख्रिस्ती है। उन लोगों को भी कभी लगता होगा ये क्या बोल रही है। पहले तो ये बोलती थी पिता है, मतवार है, आप तो नहीं बोलती है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं सत्य के बारे में, हम अभी जाने हैं सत्य क्या बोलता है, क्योंकि हमको फसल तो अच्छी वाले। और उसी समय से बोलना शुरू किए, जो देखना चाहते उसको। मेरा यहाँ तक समझ में आया मृत्यु क्या है, वचन के विरुद्ध। और मृत्यु किसके लिए बोलना है? शैतान के हर एक कार्य के ऊपर। अगर बच्चा बीमार हो रहा है ना, तो उस बीमारी के ऊपर आपको मृत्यु बोलना है, श्राप देना है, बोलना है ये जो बुखार की दुष्ट आत्मा मेरे बच्चे को सता रहा है या मुझे सता रहा है, बीमारी की दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से श्राप देती हूँ। अब क्या होगा? मृत्यु का शब्द बोला है, वो मरेगा कि नहीं? हाँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो वैसे ही करते गए और
जब उसी समय 1 महीने की मेरी बेटी थी, क्योंकि मुझको पता चला सब कुछ इधर ही है, जो मैं बोलूंगी वही मेरे साथ होगा। क्योंकि वचन क्या है, लुकास 8:11 में लिखा हुआ है, वचन बीज है, शब्द बीज है और हृदय भूमि है। जो हम बोलते हैं वो बीज के रूप में गिरता ही है, जो भी बोलते हैं वो बीज के रूप में गिरता है और फसल आता है। ये सीखने के बाद, और क्योंकि सिस्टर ने वही आलू और टमाटर का उदाहरण दी थी, आप टमाटर का बीज लगाए हैं और प्रार्थना करेंगे आलू मिल जाए, तो मिलेगा आलू? क्यों नहीं मिलेगा? तो आलू नहीं मिलेगा ना। आलू चाहिए तो क्या लगाना पड़ेगा? आलू ही लगाना पड़ेगा। उसी तरह मुझे बेटी चाहिए था। क्या चाहिए था? बेटी चाहिए था। मैं ना 1 महीने से ही, सिस्टर भी आई थी तो बोलते देखना फ्लोरी का इस बार लड़की होगा, और मैं आमीन बोलती। 1 महीने की डिलीवरी थी उस समय। उस दिन से रोज मैं इस वचन के अनुसार, मुझको पता चला शब्द बीज है, हृदय भूमि है, मैं जो बोऊंगी वही फसल मुझको मिलेगा। आलू बोऊंगी तो आलू ही मिलेगा, टमाटर नहीं मिलेगा। उसी तरह मैं पूरा विश्वास किया, आधा नहीं। मैं बोले तो मुझको बेटी चाहिए प्रभु। मैं रोज दिन, देखिए सुबह पढ़ाई थी सिस्टर, परमेश्वर ने सब कुछ आध्यात्मिक में दे दिया है। मांगना है कि हासिल करना है? हासिल करना है। तो और कैसे हासिल करता है? मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास। तो मेरा ना संदेह का तो कोई शक नहीं था। मैं पूरा विश्वास से मैं रोज बोलती थी, पेट में हाथ रखती थी और बोलती थी, धन्यवाद यीशु, तूने मुझको एक अच्छी, खूबसूरत, गोल मटोल, हेल्दी बेबी, मेरी बेटी आपने मुझे दे दिया है। मेरी बेटी स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, हेल्दी है। मेरी बेटी गोरी है, मोटी है, गाल निकला हुआ है, 2 चोटी है। मैं कल्पना में भी देखती थी। हालेलुया। और इतना ही नहीं, मैं ना उस लड़की के लिए लड़की वाला कपड़ा और जो बच्चे को लपेटते हैं वो सब लड़की का ही पूरा कपड़ा इतना सारा लेके रखी थी। एक नन सिस्टर थी, वो भी जिधर भी जाती लड़की के लिए ही ला के देती। हम लोग भी जाते लड़की के लिए ही लेके आते। हालेलुया। इससे क्या पता चलता है कि साधारण विश्वास नहीं, असाधारण, अलौकिक, एक स्टेप आगे कार्य करने के बाद। और यही है अलौकिक, मतलब विश्वास, कार्य करना, बोलना सिर्फ नहीं, उसको कार्य करना। तो मैं ना कपड़े ला ला के रखती थी और रोज उस फ्रॉक को मैं, अच्छा फ्रॉक, रोज देखती थी कब 9 महीना होगा, कब 9 महीना होगा, कब ठीक होंगे, ऐसा लगता था कपड़े देख देख के। हालेलुया। और हम लोग नाम भी लड़की का ही रखे, नाम भी पहले से ही रखे, ये नाम रखेंगे होने के बाद। हालेलुया। वही मैं रोज दिन बोलती थी इस वचन के अनुसार। आज हुआ कि नहीं हुआ? मेरी बेटी है कि नहीं है? हालेलुया। क्योंकि मुझको ये एक ही चीज पता चला अभी आने के, सिस्टर लोग के आने के बाद, कि एक ही चीज कि परमेश्वर ने हमको दे दिया है। मांगना नहीं है, हासिल करना है विश्वास से। दे दिया है। पहले हम लोग मांगते थे प्रभु चंगा कर दे, ये दे दे, वो दे दे, लेकिन ना अच्छा हुआ कि 21 में बपतिस्मा लेने के बाद 22 में प्रभु ने हमारा रांची में आया। हम लोग इसके द्वारा प्रभु ने हमको सत्य का परिचय दिया और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा हुआ। मेरा पति भी जब 1.5 साल तक वचन को बोलना शुरू किए, कोई संदेह नहीं, होगा नहीं, कोई संदेह नहीं, होगा ही होगा, ऐसे मेरा विश्वास था। और हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग का घर नहीं था, घर था 2 ही रूम का था, क्योंकि सास नहीं थी, ये लोग छोटे थे, उसमें सास मर गई थी। तो वो जेंट्स लोग घर को अच्छे से रखते हैं क्या? उसको बोला भी था बच्चे छोटे हैं, शादी दूसरा कर देते हैं, लेकिन वो नहीं किया। वो बोला नहीं,
मेरा बच्चे ही मेरा सब कुछ है। और वो रात डिप्टी करता था, तो वो दिन में सोता था घर आके, तो घर को उतना नहीं देख पा रहा था, अकेला हो गया, 3 बच्चे, तो अभी लोग छोटे छोटे। मेरा जाने के बाद, जब वचन मिलने के बाद, और हम लोग का घर ऐसा था मिट्टी का, जमीन मिट्टी का, बरसात का मौसम में पजरा फूटता है ना, इधर होता है नीचे से पानी पजरा निकलना, और इस तरह से पतला चटाई टूटा फाटा, उसी में हम लोग नीचे सोते थे। ऐसा हालत था उस समय का मेरा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। यही वचन सीखने के बाद मैं रोज दिन, और मेरी सोच पहले क्या थी वचन में आने से पहले, मैं गरीब हूँ। ये सब देखने के बाद तो हकीकत को ही बोलने का मन करेगा, करेगा कि नहीं? वचन नहीं मिलने के पहले की बात बता रही हूँ। मैं जो देखती थी वही बोलती थी, मैं तो कौन सा घर में आ गई, मैं गरीब हूँ, चटाई तक नहीं जुड़ रहा है, ऊपर से चटाई तो छोड़ दो, बेड भी लेने नहीं सक रहे हैं, पूरा का पूरा नीचे से पानी, रोज चलो चकट 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 चकट, फिर भी उसी घर में निकलो घुसो, बरसात कब जे खत्म होगा, घर सूखेगा, ऐसा लगता था। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। लेकिन ये वचन सीखने के बाद मेरा आसान हो गया। इसीलिए वो उदाहरण थे, एक भिखारी को अगर खाना मिलता है ना, महीनों से भूखा रहता है, वो फटाफट 2 मिनट नहीं, सेकेंड में प्लेट साफ करेगा। वो इसी तरह मेरे साथ हुआ। इतने चीज थी मेरे जीवन में, वचन मिलने के बाद मैं कोई संदेह नहीं की, क्योंकि वचन भी कहता है ना, आकाश टले पहाड़ टले चांद सूरज टल जाए, पर मेरा कहा हुआ वचन एको बिंदु एको कड़ी नहीं टलेगा। तो मुझको वो पूरा विश्वास था, ये वचन सत्य है और ये होके ही रहेगा, कभी नहीं टलेगा। मुझको वो भी पूरा विश्वास था, और इसीलिए जो भी सीखती गई, मेरा सोच पहले क्या था वचन में आने से पहले, मैं गरीब हूँ, जो दिख रहा है वही बोलते थे, क्योंकि घर भी नहीं है, खाने के लिए भी घट रहा है। जो ख्रिस्ती लोग है वो लोग हम लोग को चावल कभी कभी देते थे, नमक भी घटता था। ऐसा था, ऐसा तो लगता है आप लोग का इतना बुरा नहीं है, सही है, मेरा इतना बुरा था। हमारे गांव में अगर आज भी अगर कोई जाके पूछिए तो बता देगा, प्रभु ने कहां से कहां उठाया है हम लोग। हालेलुया। और साइकिल भी हम सोचते कि वो काम पे जाए, लेकिन कैसे जाए, रांची जाना है दूर दूर, तो साइकिल तो लेना पड़ेगा। तो साइकिल लेने के लिए भी हम लोग सेकेंड हैंड साइकिल हम लोग ओएलएक्स में देखे 500 वाला को खरीदे, और क्योंकि सोच सकते हैं कि हम लोग कितना गरीब जैसा रहते थे। हालेलुया। और 500 में लिए, और उसी को थोड़ा रिपेयर करके वो जाता था काम करने के लिए। लेकिन वचन मिलने के बाद मैं मुंह से समाधान बोलना शुरू की, हर दिखी हुई चीज को नकार के अनदेखी चीज बोलना शुरू की। घर के बारे में, घर, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे बहुत अच्छा घर दे दिया है, सबके लिए अलग अलग रूम हो गया है, क्योंकि मेरा 2 देवर, 1 ननद, फिर हम लोग, तो मुझको बहुत ये लगता था 2 ही रूम है, 1 बरामदा है, तो मुझको अच्छा नहीं लगता था। इससे छोटा वाला बड़ा पापा के उधर रहता है, और लेकिन 2 तो हमारे साथ रहते हैं, तो इसकी बहन भी बड़ी हो रही है। ऐसे मेरा वो सब, मैं बोलती थी मैं गरीब हूँ। आप लोग बोलते हैं क्या ऐसा? लेकिन वचन ऐसा बोलता है कि आप गरीब हैं। 2 कुरिन्थी 8:9 में लिखा हुआ है, आप लोग गरीब नहीं है। मुझको भी वो वचन मिला, 2 कुरिन्थी 8:9, ये उसमें यही लिखा हुआ है, यीशु के निर्धनता के कारण हम धनी बन गए हैं, बनने वाले नहीं है, बन गए हैं। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, 2 कुरिन्थी 8:9। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं, वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण और एक बार, किसी का ध्यान नहीं था, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, घर में भी जाकर पढ़ सकते।
लेकिन दोहराइए अभी, शुरू से पढ़ना। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह का आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह का उदारता जानते हैं, उदारता जानते हैं। वह धनी थे। वह धनी धनी थे कि नहीं थे यीशु? वो स्वर्ग से आया, राजाओं का राजा का एक लौता पुत्र, परमेश्वर का एक लौता पुत्र, धनी थे कि नहीं थे? लेकिन हमारे लिए, नीचे पढ़ो आगे, किंतु आप लोगों के कारण नहीं 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 नहीं, सिर्फ मेरे कारण, सिर्फ मेरे कारण, उसमें आप लोग का भी नाम है कि नहीं है? किसी का नाम है, किसी का औहदा है? उस आप लोगों में आप लोग भी आए कि नहीं आए? हाँ आगे, किंतु आप लोगों के कारण, किंतु इसको सुधार के बोलेंगे, किंतु हमारे कारण, चलेगा? पढ़ो, किंतु हमारे कारण किंतु हमारे कारण, निर्बल बन गए। हमारे कारण यीशु क्या बना? गरीब बना, और जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए हैं। नहीं 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 नहीं, बनने वाले हैं। आज नहीं तो कल बन जाएंगे, बन गए हैं और बनने वाले, अंतर है कि नहीं है? वचन क्या बोल रहा है? बन गए हैं। तो यही वचन को मिलने के बाद मैं बोलने शुरू की, मतलब मैं जान गई कि वचन के विरुद्ध जो मैं मेरा सोच है वो शैतान का है। जो भी मुझको बुरा सोच देता है, मैं गरीब हूं, मैं गरीब, ये ईश्वर से नहीं है, बल्कि ईश्वर तो ये कहता है मुझको, ईश्वर तो मुझको धनी बनाया है, लेकिन मैं क्यों आज ये बद से बदतर मेरा जीवन हो रहा है? क्योंकि मैंने ही उसको बार बार मैं बोलती थी गरीब हूँ गरीब हूँ। तो बीज बो रही हूँ गरीब का, फसल आएगा कि नहीं आएगा? आया, खाने के लिए भी हम लोग को कमी होने लगा उसको। लेकिन ये वचन मिलने के बाद मुझको प्रभु ने बताया, देख तू क्या बोलती थी और वचन क्या बोलता है। फिर मैं उस दिन से मुंह से हर एक चीज को अनदेखी बोलना शुरू की। हालेलुया। अपने आप को बोलना छोड़ दे कि मैं गरीब हूं, मैं धनी हूं, मेरे लिए यीशु ने गरीब बना और मुझे धनी बना दिया है। धन्यवाद यीशु, मुझे कुछ भी कमी घटी नहीं है। हालेलुया। और हर एक चीज को अनदेखी बोलना शुरू की। आज हम लोग घर भी बनाए, गाड़ी नहीं था, साइकिल तो अभी छूते ही नहीं है, गाड़ी सबके लिए अलग अलग है। कल परसों हम लोग ऑटो भी लिए, जबकि अभी हम लोग संसार का भी काम नहीं कर रहे। और जब हम लोग घर बना रहे थे ना, मात्र अकाउंट में 10,000 था। कितना था? हम लोग तो बड़ा, हम लोग का तो ये मांगना नहीं था, बस मुझको चाहिए था अलग अलग रूम होना चाहिए था, और एक हॉल होना चाहिए था, एक किचन होना चाहिए था, और बरामदा होना चाहिए था। मुझको बस उतना ही चाहिए था। तो मैं वही बोलती थी जो मैं चाहती थी, तो मैंने वही बोली और आज वैसे ही मेरा घर बना है। हालेलुया। मैं बहुत बड़ा प्रभु से नहीं मांगी, मैं चाहती थी कि अल्बेस्टर का ही हो, लेकिन पक्का मकान हो, पक्का हो, मिट्टी से हटके और ऊपर हो, नीचे जमीन के लेवल नहीं। जैसा जैसा मैं चाहती थी वैसे ही मैं बोलने लगी। और आज हकीकत में मैं सिस्टर लोग को, हम लोग का घर भी लेके गई थी लोगों को, पहले का घर और आपका घर पहले कैसा था। गांव में सबका सबका ताजुब हो गया, वो लोग कैसे ये लोग घर बना लिया। क्योंकि हम लोग गांव में से अगर सबसे गरीब बनने से ना, हम ही लोग का घर सबसे गरीब था। ख्रिस्ती भी नया नया बने और बाकी लोग भी बोलते थे हम लोग इतने दिन से ख्रिस्ती हैं, हम लोग बदल नहीं रहे हैं, ये लोग इतना बदल क्यों रहा है? हम लोग एक ही बोले, हम लोग वचन को बोलते हैं। आज किसको बोलते हैं? वचन को बोलते हैं, उसी को अंगीकार करते हैं, उसी को विश्वास करते हैं, अनदेखी को बोलते हैं। हालेलुया। और इस ये जब नशा से मुक्त हो गया, इसके जो जीजा लगेंगे जो कि इधर ही रहते हैं, तो वो लोग जब इसको देखा, परिवर्तन हुआ,
इसके जीवन हम लोग पूरा परिवर्तित हो रहे हैं, ये नशा से मुक्त हो गया है और पहले जैसे थे अभी वैसे नहीं दिखते हैं, रहन सहन में चेंज। पहले ना मैं बताऊंगी, प्रभु इस बात का गवाह है, पहले हम लोग खाने के लिए नहीं होता था तो पहनने के लिए सोचेंगे क्या। मैं सच बताती हूँ, हम लोग को ना कोई देता था कपड़ा फिर मैं उसको पहनती थी, लेकिन आज वैसा नौबत नहीं है। जब वचन में आने के बाद, जब अनदेखी चीजों को मैं वचन को घोषणा शुरू की, मैं यही वचन को बोलने लगी, यीशु मेरे लिए गरीब बना ताकि और मुझे उस धनी बना दिया है। तो यही वचन बोलते बोलते आज वो दूसरों का पहना हुआ पहनने का अभी नहीं नौबत है, बल्कि अभी तो नया नया ही पहनते हैं। हालेलुया। घर हो गया, गाड़ी हो गया, सब कुछ हो गया। एक ही चीज, वचन को जितना बोलेंगे, जितना अंगीकार करेंगे, हृदय से विश्वास करेंगे, उतना ही होगा। सही है कि नहीं? खेत में बीज लगाएंगे ही नहीं, फसल आएगा क्या? अगर लगा भी दिए, इतना बड़ा खेत है, एक कोना में रोपेंगे और पूरा खेत में फसल आएगा क्या? पूरा खेत में फसल आने के लिए पूरा खेत में रोपना पड़ेगा कि नहीं? बीज डालना पड़ेगा कि नहीं? उसी तरह हर एक चीजों का वचन का बीज में बोलना शुरू की। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल जाए, इंग्लिश मीडियम जाए, उसके लिए भी मैं बोलना शुरू की। धन्यवाद यीशु, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, जबकि हाथ में पैसा नहीं है। जब घर बना रहे थे ना, 10,000 था। बालू ना हम लोग जंगल से लाए, एक नदी से, फोकट में, फ्री में। 4 ट्रैक्टर, 5 ट्रैक्टर, 6 ट्रैक्टर बालू फ्री में लाए, इतना फ्रेश। अभी जंगल का छोटा सा नाला जैसा आता है ना बरसात में, उसमें, लेकिन इतना चौड़ा था। और मेरी मायके थोड़ा सा जंगल में, तो मेरी माँ बोली बालू चाहिए क्या? हाँ चाहिए। और गए ना लेने के लिए, इतना ही चौड़ा है, उसमें बालू निकाल रहे हैं। 5 ट्रैक्टर, 6 ट्रैक्टर, हम लोग 9 ट्रैक्टर निकाले। इतना से लेके एक कुर्सी है ना ब्रदर का, उतना दूर में ही 9 ट्रैक्टर बालू निकाले। लेकिन नीचे बहुत गहरा, नीचे हम लोग समा गए और नीचे तक इतना बालू कब से जमा था वहां पता नहीं। और गांव का बोल रहा है इतना फ्रेश जंगल का बालू है, कहाँ से खरीदा है? हम लोग बोले नहीं खरीदे हैं, जंगल से, छोटा वाला नदी से, डोड़ा से। उन लोग हैरान हो गया, 9 ट्रैक्टर। हालेलुया। बालू का रेट उस समय बहुत दाम था, 2023 में बालू का रेट बहुत ज्यादा था। उस समय लॉकडाउन था, बालू नहीं मिल रहा था। उस समय में प्रभु ने हमको जंगल से, छोटा नाला से इतना सुंदर फ्रेश बालू दिया। कैसे हुआ ये? वचन की मैं घोषणा करती, मुझको वचन में विश्वास है। कैसे होगा, कहाँ से आएगा, कब मिलेगा, वो मेरा सवाल नहीं है। मुझको इतना पता है, मुझको 2 ही चीज करना है, मुंह से अंगीकार, हृदय से, बस। बाकी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, मुझको नहीं। हालेलुया। बहुत सारा गवाही है, बस एक ही चीज, जो मैं वचन सीखते गई, प्रैक्टिकल कार्य में डालते गई, बिना संदेह किए। क्योंकि बाइबल का हर एक वचन ईश्वर का कहा हुआ वचन है। सही है कि नहीं? जो भी कहा है, जब उस चीज को, उस वादा को हम अपना कर आमीन कहते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो वो हमारे जीवन में होना शुरू होता है, जो कि हम हकीकत में अभी देख रहे हैं। मेरा बच्चा अभी इंग्लिश मीडियम में जा रहा है। मेरा पति पहले वचन में नहीं था तो बोलता था, अभी यूकेजी में, नर्सरी में डाले ना, वो वचन में नहीं था उस समय। वो पूरा स्कूल जा रहे ना एडमिशन करने, रास्ता पूरा स्कूल तक गाली देते जा रहा है। बोल रहा है पैसा सस्ता हो गया है, इतना पैसा, उसका जितना फीस नहीं है ना उतना गाड़ी का फीस है। तो ये बोल रहा है बहुत ये हो गई है, पागल हो गई है। मैं बोली कि मैं पागल नहीं हो गई हूँ, मेरा ईश्वर मेरा सब कुछ है और वो सब कुछ दे दिया है, मुझको हासिल करना है और मैं कर रही हूँ वही चीज। हालेलुया। और मैं बोलते गई, वो ना डांटते रहता था और एडमिशन भी हो गया। और अभी अच्छी बात यह है ना, 3-4 महीना पहले से ही पहले का
फीस डाला हुआ रहता है। अभी ये नहीं लगता है आगे महीना क्या डालूं, आगे महीना क्या डालूं, ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि रोज शाम को हम लोग वचन की घोषणा करते हैं और बच्चे जब सोते हैं दोनों के सिर पे हाथ रखते हैं हम लोग और लूकास 4:18 वचन उन लोगों के लिए घोषणा करते हैं। हालेलुया। और इस बार जब हम लोग बंगाल गए थे तो हम लोग उसको छोड़ के गए थे, रियांश को, मेरा बेटा 5 साल का है, छोड़ के गए। उसकी फुआ को बोले तू देखना स्कूल भेजना। हम लोग जा रहे 15 दिन 8 दिन 15 दिन के लिए गए ना, उधर उसके लिए वचन की बोल रहे, घोषणा कर रहे मेरे बच्चे के लिए। और इधर क्या हुआ, जब वो स्कूल गया कुछ वो लोग का कुछ था डांस प्रतियोगिता और कुछ कुछ था। इस बार वो सबसे पहला फर्स्ट आया उस डांस प्रोग्राम में, उसको गोल्ड मेडल मिला और प्रमाण पत्र और क्या क्या मिलता है वो सब मिला। और वो लोग फोन करके बोल रहे हैं रियांश बहुत अच्छा काम किया है। क्या किया है? ये मिला है। हम लोग विश्वास ही नहीं कर रहे। हालेलुया। और इस पर उसका रिजल्ट भी वो बहुत अच्छा किया है, फर्स्ट आया। हालेलुया। हम लोग वचन घोषणा करते हैं और उसको हम लोग स्कूल जाता है हम लोग छोड़ देते हैं, जिधर उधर हम लोग जाते हैं, लेकिन वो इतना छोटा है लेकिन वो आता है, खुद ड्रेस खोलता है, खुद खाना खाता है, खुद कपड़े पहनता है, ऐसे करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो जो भी सीखते गए कार्य में डालते गए। वचन को जब तक कार्य नहीं करेंगे कैसे जानेंगे कि वचन काम करता है, सही है कि नहीं? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो बहुत सारी और भी गवाही है, लेकिन हाँ, जब सबसे शुरू हम लोग लूकास 4:18 सीखे ना, जो 3 दिन का रिट्रीट से, पता है क्या हुआ? एक लकवा व्यक्ति था, सबसे पहला चमत्कार उसी से हुआ हम लोग का। मैं तो बाद में मेरा पति के नशे के लिए मैं बोली, लेकिन सबसे पहले उस लकवा जो कमर से नीचे लकवा था, कोई नहीं पूछते थे इसको, गांव के बीचों बीच में रखते थे एक गुहार घर में। वो पूरा गांव का बैल बकरी चराता था और जब उसको लकवा पकड़ गया ना, कमर से नीचे नहीं उठ सकता था, सोया रहता था, तो उसका पीछे इतना बड़ा बड़ा पूरा घाव हो गया, पूरा नीचे तक। और उसको कोई नहीं पूछते थे, बस एक बूढ़ी औरत उसको खाना देती थी, लेकिन उठा नहीं सकती थी उसको। उसी में लेटरिन, उसी में बाथरूम, पेशाब सब कुछ करता था। उसको हम लोग अपना घर की ओर लाए, क्योंकि उधर नहलाते थे ना, तो उधर की ख्रिस्ती लोग ना हम लोग को बोलते थे बेशरम औरत है। जेंट्स कोई लोग नंगा करके नहलाता है, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। हम लोग 3 ही औरत वचन सीखने के बाद, हाँ, तो हम लोग ना उसको अपना घर, मेरा घर के लाए। मेरा घर तो छोटा था उस समय, तो बगल में रखे, बांस का प्लास्टिक का बांध के बना दिए, वहीं सुला के रखते थे। और रोज खाना, 3 जन थे, तीनों एक एक दिन खाना देते थे, लेकिन तीनों जन वचन बोलते थे उसके लिए। लूकास 4:18 और 1 पतरस 2:24 चंगाई का वचन, 1 पतरस 2:24 रोज बोलते थे हम लोग उसके लिए, रोज। धन्यवाद यीशु, आपके घाव के द्वारा अमित भला चंगा हो गया है। और पूरा गांव का बोलता था ना उसको, ये मरेगा, मरने वाला को ये लोग उठा के लाया है। क्या बोलता था? मरने वाला को उठा के लाया। मेरा पति भी वचन में नहीं था उस समय, वो भी बोल रहा है ये मरने वाला को उठा के लाई है। ऐसा करना ना, रांची में जो रास्ते किनारे किनारे जो भिखारी लोग जो भी पड़े रहते ना, सबको उठा के तुमको ला देंगे यहाँ पर, तुम सबको करना। तो मैं बोलती थी लेके आना। क्या बोलती थी? लेके आना, करेंगे। हालेलुया। और पूरा विश्वास था कि वो वचन को बोलेंगे वो चलेगा। उस समय हम लोग का स्थिति भी वैसे ही था, तो हम लोग डॉक्टर के पास लेने के लिए तो नहीं सोचे, लेकिन रोज इसी वचन को बोलते थे। धन्यवाद यीशु, अमित चल रहा है, अमित चंगा हो गया है, अमित दौड़ रहा है। और उसका ना 55 साल ऐसा कुछ चल रहा है। वो हैवी मोटा था जा, लेकिन पतला दुबला हो गया था, क्योंकि पूरा घाव, उसी में पेशाब, उसी में लेटरिन। जितना उसका एक भाई था, वो भी किसी के घर में रहता था, वो आता था बस कपड़ा बदल के देता था और दूसरा पहनाता था।
बाकी लेटरिंग और पेशाब किया हुआ को कोना में इतना जमा किया। सब अच्छे अच्छे को हम लोग तालाब में धो दिए, बाकी को जला दिए और अपने घर की ओर ले गए। रोज खाना देते थे, उसको उठा के पीछे कुछ सहारा तकिया उकिया लगा के ऐसा बैठाते थे। इधर से इधर ठीक था, इधर से नीचे उसको कुछ नहीं था। और इसका हाथ का उंगली ऐसा ऐसा था, तो वो प्लेट ऐसा पकड़ के ऐसा खाना खाता था। हालेलुया, ऐसा, क्योंकि ये सिर्फ अंगूठा खुला रहता था, बाकी ऐसे था। हालेलुया। सबसे शुरू 3 दिन का रिट्रीट करने के बाद उसके ही ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल किए। होता ही है, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, वचन जीवित है, परमेश्वर जीवित है, उसका वचन जीवित है। तो इब्रानी 4:12 बोलता है ना, वचन दोधारी तलवार है कि नहीं? जीवित है, सशक्त है और दोधारी तलवार से तेज है। वो काम करके ही होता है। तो हम लोग बोलते गए, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन बोलते गए और रोज सुबह को हम लोग चलवाते थे उसको। उसका पैर ऐसा घिसरता था, टांगते थे दोनों तरफ से और 2 जन इधर इधर पकड़ते थे। मैं नीचे बैठ के उसका पैर सिर्फ बढ़ाने में रहती थी, ऐसा ऐसा, लेकिन उसका जान नहीं था, नीचे कुछ काम नहीं कर रहा था, ऐसे घिसरता था। हालेलुया। रोज करते थे। 4 महीना 5 महीना हो गया। 6ठा महीना आते आते जो उसका पैर ऐसे घिसरता था ना, जब ऐसे करके मैं नीचे बैठ के वही करती थी, एक कदम ऐसा फिर ऐसा। अब उसका पैर ना धीरे धीरे ऐसे कर वो बढ़ाने लगा। कांपता था, लेकिन उसका पैर में सामर्थ आने लगा। इसी वचन 1 पेतरुस 2:24 को बोलने से। रोज बोलते थे उसके लिए, रोज उसके जगह हम लोग सब जाते थे, 4-5 परिवार। संध्या वंदना सिस्टर बताई थी ना, हम लोग पूरे गांव के लिए, उसके लिए जो नशा बेचता है उसके लिए, सबके लिए उधर बैठ के उसके सामने 1 घंटा वचन का घोषणा करते थे। अब रोज बीज बो रहे हैं, फसल आएगा कि नहीं आएगा? हमारा काम है बीज बोना, फसल लाने का काम किसका है? पवित्र आत्मा का। हम लोग जब खेत में बीज बोते हैं, हम लोग फसल लाते हैं कि वो सामर्थ बीज में रहता है, बीज में सामर्थ रहता है, वचन में सामर्थ है। जब हम लोग उसको बोल रहे 6 महीना हुआ ना, उसका पैर थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाने लगा। फिर 8 महीना हो गया, 9 महीना होते होते देख रहे तो वो धीरे धीरे पैर चल रहा है। उसको फिर बैसाखी ऐसे मिलता है ना, 4 पैर वाला, ऐसे कर करके वो खरीद के दिए। तब वो सुबह सुबह उसमें से चलता था। हालेलुया। उसके बाद वो कुछ दिन और बोले, कुछ दिन बाद देख रहे तो उसको भी जरूरत नहीं है और थोड़ा ठीक हो गया। अब उसको बोले ये बैसाखी नहीं, अब बांस का डंडा पकड़ के आप तो लेटरिन करने खेत तरफ जाना। तब तक हम लोग ही उसको साफ कर रहे थे, ग्लव्स पहन के लेटरिन साफ करना, उसको नहलाना, उसका बाल में किसी का पहली बार उसका टकला की दाढ़ी मोछ बनाना, सब हम लोग करते थे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। पहला चमत्कार था ये। ऐसे ही आप लोग जैसे सीखे ना, वैसे ही हम लोग भी 3 दिन में जो सीखे, जो आज सिस्टर सिखाई थी, उसको पकड़ लिए। और जो लकवा था, सबसे पहला हम उसके लिए ये वचन बोले। लकवा 10 महीना 11 महीना होते होते वो बांस का डंडा भी छूट गया, वो चल रहा है, घूम रहा है, सब तरफ घूम रहा है। और अभी वो कहाँ है पता है? अभी वो पूरी तरह से चंगा होके बेंगलोर में है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। कोई डॉक्टर का दवाई नहीं, क्योंकि उस समय हम लोग का भी आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं थी। वचन के ही सहारा, प्रभु का ही मदद लिए, वचन में ही सामर्थ्य, प्रभु ही डॉक्टरों का डॉक्टर है। तो हम लोग उसको बोलना शुरू किए। उसके बाद दूसरा मेरा बड़ा ससुर का, बड़ा बाबा का, उसको लकवा पकड़ा था। लकवा बोल रहे, ब्रेन हेमरेज हुआ और 1 जनवरी था। उसकी दोनों बेटी और उसकी माँ, तीनों जन सुबह 5 बजे रो रहे। वो पूरा सोया है, उसके बगल में रो रहे पूरा। हम लोग बोले कौन, क्या हुआ?
आज आज नया साल है और कौन जो मर जाते हैं उस जैसे रोते हैं ना वैसा रो रहे लोग। उठ के सुने तो इसका बड़ा बाबा उसका घर सारा गए और देख रहे वो पूरा आंख बंद मुंह बंद और उसके सामने घेर के ये लोग रो रहे, पूरा पटका पटका के रो रहे। ख्रिस्ती थे उस समय इसके बड़ा पापा लोग, अभी ख्रिस्ती बने हम लोग के बनने के बाद, उसी चमत्कार के बाद बने वो लोग ख्रिस्ती। तो ना हम लोग गए और चेक किए सांस तो चल रहा है। हम लोग उन लोगों को बोले, थोड़ा डांटे, मेरा से बड़ी है वो लोग, दीदी लगेगी, वो लोग को बोले अभी क्या अभी चुप हो जाओ, जो नहीं होने वाला है ना वो भी हो जाएगा, जो सोच रहे वही हो जाएगा। वही चाहते हैं क्या? तो नहीं चाहते। तो अभी जो बोल रहे वचन, इसके लिए वचन बोलेंगे। आप लोग रोना बंद कीजिए, रोएंगे शैतान हंसेगा, आप हंसेंगे शैतान रोएगा। आप क्या चाहते हैं? तो शैतान रोए तो आप लोग को आनंदित होना पड़ेगा। वचन बोलिए हम लोग के पीछे पीछे, और हम लोग वचन बोलना शुरू किए उसके लिए। और कुछ 9-10 बजा हम लोग बोले हॉस्पिटल भी लेके जाना जरूरी है। हम लोग साथ में 2-3 जन गए अस्पताल, बाकी लोग को बोले वचन रुकना नहीं चाहिए, इधर ही वचन बोलते रहो। इसके लिए वो लोग गोबर फेंकना है, घर का काम करना है, झाड़ू करना है, बर्तन धोना है। जितना ख्रिस्ती हम लोग घर के सामने कोई अपना काम नहीं किया है, दत्तवन भी नहीं किया है, सुबह से इधर शाम तक इसके लिए वचन की घोषणा किया। एक ही उसके ही घर में हम लोग अस्पताल गए, रांची में नहीं लिया उसको, और 2 जगह लिया, नहीं लिया, वापस घर लाया। फिर रात भर वचन को बोल रहे। धन्यवाद यीशु, पास्कल आपके घाव के द्वारा चंगा हो गया है। धन्यवाद यीशु, पास्कल आपके घाव के द्वारा भला चंगा हो गया है। तो क्या हुआ ना, दूसरा दिन हम लोग की सिस्टर लोग का ऐसे पारिस के बगल में वहां लेके गया तो वहां एडमिट कर लिया, पानी चढ़ाया। पानी चढ़ाने के बाद रात को लोग फोन किया, बोल रहा है कुछ खाता तो अच्छा। तो हम लोग बोले कि ठीक है, धन्यवाद यीशु, पास्कल रोटी खा रहा है, धन्यवाद यीशु, पास्कल रोटी खा रहा है। और क्योंकि हम लोग को अनदेखी बोलना है, समाधान, खाना नहीं खा रहा है लेकिन खा रहा है। 10 बजे रात को 10:30 बजे फोन किया और बोला रोटी अभी खा रहा है। हालेलुया। फिर उसका आंख भी खुला। दूसरा दिन उसको रेफर किया रांची चेकअप करने के लिए कि इसका है क्या चीज। फिर वहां लेके गया, फिर पूरा चेक किया तो पता चला कि ब्रेन हेमरेज है। तब रिपोर्ट आने के बाद फिर दवाई चला, सब कुछ। अभी भी ऐसे उसका 60 से पार हो गया, लेकिन भी अभी ठीक होके हट्टा कट्टा है, मोटा तगड़ा, और बैल बकरी अभी भी चराता है। हालेलुया। ये दूसरी गवाही था, ये वचन सीखने के। उसके बाद मैं अपने पति के लिए की, मेरे लिए, मेरे घर के लिए। हालेलुया। और एक बच्चा एक्सीडेंट हुआ था रोड में, उसको रोड से ही उसको उठा के अस्पताल लिया था। उसके घर वाले ने जब जाना ये मरने वाला जो लकवा वाला था ये चंगा हुआ, तो लोग पूरा गांव में विश्वास हो गया। ख्रिस्ती लोग विश्वास करने लग रहे। क्यों? क्योंकि वो लकवा वाला ठीक हुआ ना, उसको देख के पूरा गांव में विश्वास हो गया। कुछ भी कोई होगा ना, कुछ भी, तो सबसे पहले हम लोग को बुलाना जाएगा। ये लोग प्रेयर करता है ना, ठीक हो जाता है। तो उसी तरह वो लोग भी आया, बोला आप लोग को अस्पताल जाना है, जाएंगे क्या? मेरा ऐसा हो गया है कल। तो बुक कर दिया गाड़ी, हम लोग को लेके गया। और उधर क्या हुआ, सिर में चोट लगने के बजाय उस लड़का का ये आंख पूरा फूला हुआ था। ये वाला इतना बड़ा, ये वाला आंख ही नहीं खुल रहा है, इसका पूरा फूल गया है पूरा। और हम लोग देखे लेकिन डर नहीं आया, हम लोग विश्वास से उसके लिए वचन बोले। 1 पतरस 2:24, धन्यवाद यीशु, आपके घाव से ये लड़का पूरी तरह से चंगा हो गया है। हम कोई संदेह नहीं करते बल्कि विश्वास करते कि जैसा हमने कहा है वैसा हो गया है। ये चंगा होके घर चला गया है, डिस्चार्ज होके घर चला गया है। ये बोलने के बाद हम लोग घर आ गए। दूसरा दिन शाम को उसकी नानी आई और बोल रही है, आप लोग को पता है कल आप लोग प्रार्थना करने गए थे, उसका क्या हुआ? तो हम लोग थोड़ा डर गए, कुछ हो गया होगा सही, ऐसा अंदर से लग रहा है। लेकिन क्योंकि हम लोग का उधर गिरजा हो रहा था, तो वो बोले, हम लोग बोले क्या हुआ?
थोड़ा सा डर के भी बोल रहे क्या हुआ, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उसका हालत बहुत खराब था। ये पूरा बड़ा बड़ा फूल गया, सब तरफ चोट था, ये इधर इधर आंख तरफ। तो हम लोग बोले क्या हुआ तब, तो बोल रहा है कि वो जो आपने कल उसके लिए प्रार्थना की, आज उसको डिस्चार्ज हुआ, और वो दे पीछे बैठा है ना, वही बाबू है। हम लोग थोड़ी पहचान रहे उस समय उसका हालत कितना था, और एक ही रात में उसका ये फूला हुआ पूरा अच्छा, जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं है वैसा वो बैठा है उधर। हम लोग पहचानेंगे क्या। फिर बाद में जाके मिलवाई यीशु की, तब से ना और विश्वास बढ़ते गया। तब से हम लोग 1 महीना का रिट्रीट इधर ही छत्तीसगढ़ आए थे हम लोग सीखने के लिए, कंचन नगर। आबा है ना, आबा थी उधर, वहीं आए थे 1 महीना ये करने के लिए। ये देख रहे ना हमारे हाथों से चमत्कार हो रहा है, ये वचन सीखने के बाद हो रहा है, तो और सीखेंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसीलिए फिर हम लोग छत्तीसगढ़ आए थे 1 महीना सीखने के लिए, और उसके बाद से अभी तक सीख ही रहे हैं और बांट रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु महान है कि नहीं है, उसके वचन में सामर्थ्य है कि नहीं है, बस उसको हमको बोलना है, अंगीकार करना है, हृदय से विश्वास करना है। कुछ भी कार्य संभव है क्या। एक ना हम लोग संडे क्लास भी करते हैं उधर, कभी कभी फ्री रहते थे तो। एक 11 साल से निसंतान थी, वो आती थी, 11 साल से बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन यही हम लोग बोले अनदेखी बोलो, बीज है, शब्द बीज है। आप टमाटर चाहिए तो टमाटर ही लगाओ, सही है ना। बोलो धन्यवाद यीशु मैं गर्भवती हो गई, धन्यवाद यीशु मैं गर्भवती हो गई। वो बोलना शुरू की, और बाद में क्या हो गया, उसको भी बच्चे हो गए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो होता है कि नहीं होता है, आप लोग भी करके देखिए, फिर आप लोग बताइएगा, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, सही है कि नहीं। ठीक है, खड़े हो जाइए, आखिरी करेंगे। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर, जो कुछ भी है प्रभु हमारे जीवन में, सब कुछ आप ही का दिया हुआ है प्रभु। आपकी महिमा हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज यदि आपका वचन नहीं मिला होता प्रभु, तो पता नहीं आज हमारे जीवन में हम कहाँ होते, चाहे तो होते कि नहीं होते। लेकिन आज हमारे जीवन में सब कुछ यदि अच्छाई ही हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही है। आपके वचन मिलने के बाद मेरे जीवन जो बदला है प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों के जीवन में जो भी अभी आपने मेरे मुख से वचन की जो बीज बोया है इन लोगों के हृदय में प्रभु, वही बीज जो कई सालों पहले तूने मेरे हृदय में बोया, और मेरे जीवन में आज जो भर भर के फसल आ रही है, वही फसल मैं देख रही हूँ यहाँ के हर एक भाई बहनों के जीवन में आज ही से फसल आना शुरू हो चुका है यीशु के नाम में। ना केवल प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में, बल्कि इन लोगों के माध्यम से, इन लोगों के द्वारा प्रभु हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह में तू इन लोगों के द्वारा आपके राज्य का फसल उत्पन्न कर रहा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा गौरव देते हैं, और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सभी को जय